प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम 10वीं क्लास के गणित के 7.2 प्रश्नावली को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण सेक्शन फार्मूला या विभाजन सूत्र को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं विभाजन सूत्र क्या है। विभाजन सूत्र तो देखिए, अभी तक हमने ये सीखा था कि अगर हमारे पास कोई दो बिंदु हैं ए और बी, तो हमने उन दोनों बिंदुओं के बीच में उन दोनों बिंदुओं के बीच में जो दूरी थी उसे निकालना सीखा था, और उसे हमने नाम दिया था दूरी सूत्र। तो जैसे ये हमारा बिंदु है ए, इसके निर्देशांक है x1 y1 और b के निर्देशांक है x2 y2। ठीक है। और अब हम इसके बीच में एक बिंदु लेंगे P, बिंदु का नाम रखेंगे P, और P के निर्देशांक मान लेते हैं x और y है। x और y है। तो अब जो x और y है वो किस अनुपात में है, x और y है, उनकी वैल्यू क्या होगी, तो वो हम देखेंगे। तो मान लेते हैं कि जो P बिंदु है वो AB को M1 M2 के अनुपात में विभाजित करता है। M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो जो M1 है हमारा, जो M1 है, इसको आप यहाँ से ऐसे निशान लगा लीजिए, M1 को इसके साथ और M1 को इसके साथ। ठीक है। ये थोड़ा सा, एक मिनट, इसको दोबारा थोड़ा सा ठीक करते हैं। जैसे ये वाला था जो M1 को M2 को इसके साथ और M1 को इसके साथ ऐसा निशान लगा लेते हैं। तो इससे हमारा थोड़ा जो सूत्र है वो आसानी से हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो देखिए, जब x के मान निकालने हो, क्या मान निकालने हो, x के मान निकालने हो, तो हम M1 को x2 से गुना करेंगे। ये जो M1 है इसको x2 से गुणा करेंगे। M1 गुणा में x2 प्लस में, अब जो M2 है उसको गुणा करेंगे, M2 को x1 से गुणा करेंगे, बटे में M1 प्लस M2। इसी प्रकार y के निकाल लेंगे। y के जो हमारे निर्देशांक हैं वो क्या निकलेंगे, y। तो अब जैसे हमने पहले M1 को गुणा किया था, M1 को x2 से गुणा किया था, तो x2 से तो गुणा हमने कर लिया इससे। अब हमारे पास बच गया y2। तो y बराबर क्या आ जाएगा, M1 y2 प्लस में M2 y1 प्लस में M2 y1 बटे में M1 बटे M2, M1 बटे M1 प्लस M2। और ये हमारा दूरी सूत्र का फार्मूला है जो आपको आगे सभी जगह काम आएगा 7.2 के सवालों को हल करने के लिए। तो एक बार दोबारा से देख लीजिए। दो बिंदु हैं ए और बी, ए के निर्देशांक है x1 y1, बी के हैं x2 y2, और इसके बीच में एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक हमने मान लिए x और y, और जो P बिंदु है वो AB को M1 और M2 अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो जो P के मान है x और y वो क्या होंगे, वो निकालने का जो सूत्र है उसे विभाजन सूत्र कहेंगे। तो हम M2 है जो अनुपात, उसको x1 y1 से गुणा कर देंगे और इसको यहाँ से ऐसे निशान लगा देंगे। और अब जब इसको हम करेंगे तो देखिए फिर हमारे पास ये दूरी फार्मूला आ जाता है और इसे हम कहेंगे विभाजन सूत्र।
इसे क्या कहेंगे, विभाजन सूत्र। अब कई बार क्या होता है हमारे साथ, वो हमें ऐसा दे देते हैं कि जैसे ए और बी है, क्या है, ए और बी है, निर्देशांक x1 y1 x2 y2, और यहाँ पे एक बिंदु दे दिया उसने P, और P के निर्देशांक है x और y, और यह जो P बिंदु है वो ए बी को k अनुपात 1 में विभाजित करता है, k अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो उसी तरह से करेंगे, यहाँ से इसको k को इससे गुणा और 1 को इससे गुणा। तो देखिए, तो जब इसको गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, जैसे k को गुणा किया तो k x2 हो गया, k x2 प्लस में 1 को x1 से गुणा करेंगे तो x1 हो जाएगा, और बटे में k प्लस 1 हो जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा। ये हमारे मान है, ये हमारे मान है x और y के। और फिर उसके बाद में दूसरी तरफ जब इसको गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ky2 हो जाएगा, ky2 प्लस y1 बटे में k प्लस 1। ये हमारा तब अनुपात लगेगा जब अगर k अनुपात 1 के अनुपात में दे रखा हो, k अनुपात 1 के अनुपात में दे रखा हो। तो ये हमारा दूसरा फार्मूला है विभाजन सूत्र का। अगर उसने हमें k अनुपात 1 के अनुपात में दे रखा है तो हम इसके जो विभाजन सूत्र है वह लगा के x और y के जो हमारे मान हैं वो इस अनुपात में इस प्रकार से निकाल लेंगे। फिर इसके बाद में एक तीसरा आएगा हमारा, अगर वो 1 अनुपात 1 में दे देता है, क्या कर देता है, 1 अनुपात 1 में दे देता है, तब हमारा बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला बनेगा। सिंपल सा फार्मूला क्या होगा, x1 x2 प्लस x1 बटे में 1 प्लस 1 और y2 प्लस y1 बटे में 1 प्लस 1। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा x2 प्लस x1 बटे में 2 और प्लस दूसरा हमारा होगा y2 प्लस y1 बटे में 2। ये हमारा तीसरा फार्मूला होगा। कब होगा, जब अगर 1 अनुपात 1 में दिया हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। तो चलिए अब पहला सवाल देखते हैं। पहला उदाहरण है, उदाहरण 6। देखिए, कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उदाहरण 6, उदाहरण 6 कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उदाहरण 6 है हमारा, उदाहरण 6 है, उस बिंदु के निर्देशांक कीजिए जो बिंदुओं 4, 3 और 8, 5 को से बनने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3 अनुपात 1 के रूप में विभाजित करता है। तो देखिए, ये हमारी एक रेखा है जिसके 2 बिंदु है ए और बी 2 बिंदु है, सॉरी, जिसमें ए के निर्देशांक है 4 और माइनस में 3, और बी के निर्देशांक है हमारे 8 और 5, और यहाँ पे बीच में एक बिंदु है पी। यहाँ पे बीच में एक बिंदु है पी जो रेखाखंड को 3 अनुपात 1 में बांटता है, 3 अनुपात 1 में। ए पी और पी बी 3:1 में या 3:1 है। तो विभाजन सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में मैंने आपको बताया था कि इसको इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है। विभाजन सूत्र आपका बन जाएगा। तो क्या बनेगा, पहले 3 गुणा में 8, 3 गुणा में 8, 3 इंटू में 8 जमा में फिर 1 इंटू में 4, 1 इंटू में 4। ये हमारे x के मान निकल रहे हैं, बटे में बराबर 3 जमा में 1। और फिर इसको हल कर लीजिए। 3 गुणा 8 24 हो गए, जमा 4 बटे में 4, 24 और 4 28 बटे 4,
और x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। अब इसी तरह y का मान निकाल लीजिए। 3 गुणा में 5, 3 इंटू में 5 और जमा में 1 गुणा में -3, 1 गुणा में माइनस का 3 और बटे में 3 जमा में 1। 3 गुणा 5 15 हो गया और 3 एकम 3 हो गए, बटे 3 और 1 4, 15 में से 3 गए 12 बटे में 4 और उत्तर कितना आ गया, 3 आ गया। तो जो हमारा बिंदु है P, तो P के निर्देशांक होंगे, P के निर्देशांक होंगे क्या होंगे, 7 और 3 होंगे। कितने होंगे, 7 और 3 होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। 2 बिंदु हैं A और B, P के निर्देशांक निकालने हैं। विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। विभाजन सूत्र बनाना आपको मैंने बता दिया। 3 को इससे, पहले अनुपात को इससे गुणा करना होता है और दूसरे वाले को इससे गुणा करना होता है और आपका उत्तर निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है उदाहरण 7। उदाहरण 7 है, कहता है कि बिंदुओं -4, 6 बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए, कहता है 2 बिंदु हैं A और B, उसी तरह से करेंगे। A है और B है। A के निर्देशांक हैं -6 हैं और 10 हैं और B के हैं 3 और -8 है और यहाँ पे एक बिंदु है P। अब उसने P का अनुपात नहीं दिया, हमें निर्देशांक दिए हैं। P के क्या दिए हैं, निर्देशांक दिए हैं -4 और 6। ठीक है, तो अब वही सूत्र लगाएंगे। सूत्र देखिए, विभाजन सूत्र के अनुसार तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। विभाजन सूत्र क्या कहते हैं कि जो x और y है, x क्या है हमारे पास -4 है और y क्या है 6 है, ये किसके बराबर होंगे, ये बराबर होंगे 3m1 - 6m2 बटे में m1 + m2। ठीक है, ये x के अनुपात हो जाएंगे। फिर उसके बाद में -8m1 + 10m2 बटे में m1 + m2, ये हमारे अनुपात हो जाएंगे। तो अब इनको अलग अलग कर लीजिए। -4 बराबर क्या आ गया, -4 बराबर 3m1 - 6m2 बटे में m1 + m2 हो गया और तथा क्या हो जाएगा, 6 बराबर हो जाएगा -8m1 + 10m2 बटे में m1 + m2। इनको हमने ऊपर जो था उसको अलग अलग करके लिख लिया। अब किसी एक को ले लेते हैं, -4 को ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको इससे गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे क्या आएगा, -4m1 और माइनस में 4m2 बराबर क्या होगा, 3m1 माइनस में 6m2। इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए। अगर हम 6 को इधर ले आते हैं तो 6 प्लस का हो जाएगा, तो माइनस, या किसी को भी ला सकते हो आप, जैसा जो आपको ठीक लगे। -4m1 और माइनस में 3m1 बराबर माइनस में 6m2 और ये माइनस में जो 4m2 था ये वाला, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस में 4m2। तो 3m1 से 4m1 गए, जुड़ जाएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस का 7m1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों जोड़ के हैं। और -6 में से जब ये जाएगा तो माइनस के 2m2 बचेगा। दोनों तरफ माइनस है, दोनों तरफ प्लस कर दीजिए। अब क्या है, अब अगर इसको हम इसके नीचे ले आते हैं, m1 बटे
m2 बराबर क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। तो जो अनुपात है, इसलिए अवशिष्ट अनुपात 2:7 होगा। अवशिष्ट अनुपात क्या होगा, 2:7 होगा। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। उदाहरण 8 देखिए। उदाहरण 8, बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जैसे ये एक हमारी रेखा है, इसके निर्देशांक है ए और बी है। ए की निर्देशांक क्या है, 2 और -2 है, 2 और -2 है। और बी के क्या है, -7 और 4 है, -7 और 4 है। तो कहता है जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित। तो इसके बीच में दो बिंदु हैं, एक पी है, एक क्यू है। एक पी है और एक क्यू है। और जो पी और क्यू है, ये इनको 3 समान भागों में बांटते हैं। तो कहता है इसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो जब 3 समान भाग हो गए, तो ए पी और पी बी ये 1:2 में होंगे। क्या होंगे, 1:2 में होंगे। तो इसका हल करते हैं, चलिए। हल, पी बिंदु ए बी को 1:2 में बांटेगा। ठीक है। तो इसलिए विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। विभाजन सूत्र से पी के निर्देशांक निकाल लेते हैं। सूत्र से पी के निर्देशांक, तो पी के निर्देशांक क्या होंगे, उसी तरह से निकाल लीजिए। मान लेते हैं ये 1 है और ये सारा क्या है, 2 है। 1:2 में बांट रहा है। ठीक है। तो कर देते हैं गुणा, और आएगा हमारा 1 इंटू में -7 प्लस में 2 इंटू में 2 बटे में 1 जमा 2 प्लस में 1 जमा 2। और जब इसको गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 आ जाएगा, माइनस का 7 जमा 2 दूनी 4 आ जाएगा, बटे में 3। और ये क्या हो जाएगा, 3/3, -3/3, माइनस का 1 उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब दूसरे के निर्देशांक निकाल लेते हैं। दूसरे के निकालेंगे तो वही फार्मूला जो हम यूज कर रहे थे, m1y1 वाला। ठीक है, उसी के अनुसार मान भर देते हैं। जो m1 है हमारा 1 है, m2 है वो 2 है। मान भरेंगे तो क्या होगा, 1 ब्रैकेट में 4 प्लस में 2 इंटू में माइनस के 2 बटे में 1 जमा 2। 1 4 एकम 4 हो गया, और 2 दूनी 4 माइनस के 4 हो गए, बटे में 3 हो गया, और 0/3 बराबर 0 हो गया। क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये हमारे P के निर्देशांक निकल गए हैं। क्या निकल गए, P के निर्देशांक निकल गए। इसी प्रकार Q के निर्देशांक भी विभाजन सूत्र से निकालेंगे। तो देखिए, 2 ब्रैकेट में माइनस का 7 प्लस में 1 इंटू 2 बटे 2 जमा 2 जमा 1 हो जाएगा। और इसको जब हल करेंगे तो 2 7 माइनस के 14 जमा में 2 बटे में 3, 12/3, और 4 उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 उत्तर आ जाएगा। और जब दूसरा भाग करेंगे इसी का, तो 2 इंटू 4 जमा में 1 इंटू माइनस के 2 बटे में
2 जमा 1, तो 2 गुणा 4 8 हो गया, और माइनस में 2 एकम 2 हो गए, बटे में 3 हो गई, और 6 बटे 3 बराबर 2 उत्तर आ गया। तो इसके निर्देशांक होंगे, क्यू के निर्देशांक बराबर 4 और -2 होंगे, और यही हमें निकालने थे। ठीक है, इसके जो निर्देशांक जो हमारे निकले -1 और 0 निकले हैं, और इसके क्या थे यहाँ पे अलग से लिख देते हैं। इसके निर्देशांक क्या हैं, -1 और 0। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल।